लास्ट 3 एपिसोड लेफ्ट हो गए थे, तो वो रिकॉर्डिंग करके फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स गेट। तो जैसे ही पार्कर रॉबिन पार्कर्स, जो भी मैं एक ही मतलब, उसको जब पता चलता है कि आयरन हर्ट ने उसके दोस्त को मार दिया है या उसके डेथ के पीछे आयरन हर्ट यानी रिडी विलियम्स है, तो वो क्या करता है कि बेसिकली उसके पीछे बाकी के अपने गुंडे लगा देता है और उसको मारने के लिए अपने गुंडे भेज देता है। यानी जो बाकी के टीम मेंबर थे वो टीम मेंबर आयरन हर्ट के पीछे लगा देते हैं और ये लोग आयरन हर्ट के पीछे जाते हैं एंड आयरन हर्ट के सूट को डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो आयरन हर्ट कैसे भी करके इनसे जो रिडी विलियम्स है वो अपना सूट को थोड़ा सा अपने से दूर कर देती है और एक छोटी सी गलती की वजह से, और उसका जो सूट है उसके साथ में उसका जो एआई है वो भी उससे दूर हो जाता है और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके बैठ जाता है। तो जो उसके गुंडे हैं, जो टीम मेंबर है, साथी है पार्कर रॉबिन्स के, वो वहां जाते हैं और रिडी विलियम्स के सूट को अपने अंडर में कब्जे में ले लेते हैं एंड उसके बाद में रिडी विलियम्स के ऊपर में अटैक करते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तो जिस रेस्टोरेंट में वो बैठी होती है, खा रही होती है, एक लड़की के साथ जाके मिलती है और जो उसके पास में हुड के कपड़े का टुकड़ा या उसकी जो मैजिक हुड था, उसके हुड के कपड़े का टुकड़ा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग और पता लगाते हैं कि रॉबिन हुड्स ऐसी कौन सी पावर्स इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो इनविंसिबल हो जाता है, इनविजिबल, और उसको मारना लगभग इम्पॉसिबल ऐसा क्यों है और इतना पावरफुल उसको ताकत मिल कहां से दी है और ये कपड़ा किस टाइप का है, किस मटेरियल से बना हुआ है, ये पता करने के लिए रिडी विलियम्स उसके हुड का एक टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं, जिस चक्कर में रॉबिन पार्कर्स या पार्कर रॉबिन्स का जो कजन होता है वो कजन मारा जाता है वो चक्कर में। तो अब रिडी विलियम्स उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, एक्सपेरिमेंट करते करते उसके ऊपर काफी सारे केमिकल्स उसको डाल के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़े को तो कुछ होता नहीं है, उल्टा रिडी विलियम्स का सर दुखने लग जाता है कि इस कपड़े को डिस्ट्रॉय करे तो करे कैसे। तो वो उसकी और मम्मी, उसकी माँ मिलके वो जाते हैं कपड़े के मैजिक शॉप में, जहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के कमर तांसे सीखी हुई एक लड़की होती है, उस लड़की के पास लेके वो कपड़ा लेके जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कपड़ा किस काम आता है। तो वहां पर वो डिटेल बताती है कि ये बहुत ही प्राचीन कपड़ा है और ये किसी और डायमेंशन से, हमारे अर्थ से नहीं है, हमारे अर्थ के रिलेटेड ये कपड़ा नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं जब रिडी विलियम्स को समझ में आती है बात की ये तो यहाँ से नहीं है, तो वो लोग वहां से शॉप से उनको भगा देते हैं और भगाने के बाद में उनको वहां से शॉप से बाहर निकाल देते हैं। और रिडी विलियम्स को ये चीजें कुछ पसंद नहीं आती, तो बार बार वो डिस्ट्रॉय करना चाहती है और अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस कपड़े को बार बार डिस्ट्रॉय करने की सोचती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। उसके बाद में वो कपड़े को जो है पूरे कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाती। तो फिर वो लड़की को वापस से जाके मिलती है कि ये कपड़ा किसका है, क्या है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो वहां पर में फिर उसको पता चल जाता है कि ये जो कपड़ा है ये कपड़ा बिलोंग करता है डोरमामू को और वो कपड़ा डोरमामू का। तो यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ये डोरमामू का है, और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये डोरमामू की चीज है, तब जाके वो जो है उनको फाइंड आउट करने लगता है कि कपड़ा किसका है। तो तभी वहां पर में पार्कर रॉबिन्स के भेजे हुए जो साथी थे, गुंडे थे, वो गुंडे वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करने की वजह से वहां पर में रिडी विलियम्स के ऊपर में एक एक करके दोनों अटैक करने लगे। रिडी विलियम्स उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने पार्कर रॉबिन्स के कजन को नहीं मारा, वो बस इंसिडेंट था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। और इन लोगों ने पहले भी जो क्या नाम था उसका, वो पहला वाला पार्टनर, उस पार्टनर को भी इन लोगों ने टपका दिया था। जो हुड है वो हुड ने उसको, उसके पहले के पार्टनर को, जो कि टेक्नीशियन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर जो भी वो था, उसको मरवा दिया, क्योंकि वो उसके टीम में नहीं था, वो उसके राज जानता था, इसलिए उसने उसको मरवा दिया। तो उसको मार के ये सब सारी चीजें वो जब रिडी विलियम्स बाकी साथियों को कंफर्म करवा देती है और बता देती है कि जाओ जैसे जाके रेड हुड को, जो हुड है, हुड को जाके पूछो तुम कि पार्कर रॉबिन्स को जाके पूछो कि उसने यहाँ पर उसको क्यों मारा। तो जब उनको दिमाग में बत्ती लगती है तो वहां से वो रिडी विलियम्स को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग मार रहे होते हैं। तो रिडी विलियम्स अपना स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल करके जैसे तैसे करके उनके हाथों से बच जाती है। वहां से वो फ्लाई करके निकल ही रही होती है, तब तक वहां पर में आ जाता है जॉन या जो भी नाम है तो वो ओबेडाइन स्टेन का बेटा। तो ओबेडाइन स्टेन का जो बेटा होता है जो के पास वहां पर में पावर्स आ जाती है और जो के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके जो पार्कर रॉबिन्स होता है वो उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके उसके बॉडी को पूरा एडवांस कर देता है, उसको जेल से बाहर निकाल के उसके ऊपर में एडवांस काफी ज्यादा टेक अपग्रेड करवा देता है और जिसका कंट्रोल ये पूरे उसके बॉडी का कंट्रोल अपने पास में रखता है। उसकी वजह से यहाँ पर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और बहुत ज्यादा जो है वो रिडी विलियम्स के ऊपर में अटैक करता है, अपने लाइटनिंग शॉक अटैक करता है उसके ऊपर में और उसके सूट को पूरा बहुत बुरी तरह से फाड़ देता है रिडी विलियम्स के सूट को, और रिडी विलियम्स को वहां से भागने का मौका दे देता है, अपनी जान बचाने का। वहां से बोलता है कि उसको सिटी छोड़ के जाने के लिए यहाँ पे बोल देता है जो वैसे बुरा कैरेक्टर नहीं है, अच्छा कैरेक्टर है, बस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है पार्कर रॉबिन्स के थ्रू। तो उसकी जो लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, उसका जो घर चला गया, उसकी जो प्रॉपर्टी चली गई, उसके पैसे चले गए, वो सब पार्कर रॉबिन्स की वजह से और रिडी विलियम्स के चक्कर में हुआ है। यहाँ पर उसको ये बात पता चल जाती है। रिडी विलियम्स अपने जैसे तैसे करके अपने सूट के साथ वहां से वो निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां पर उसका सूट डिस्ट्रॉय कर देता है और जो है उसको लास्ट वहां से अपनी जान बचा के भागने का मौका दे देता है। और वहां पर मैं जो अपना
सूट और अपने एआई को जैसे तैसे करके उस सूट के अंदर से निकाल के वहां से लेके भाग जाती है ताकि वो दूसरा सूट बना के जो को जो है डिफीट कर सके। और जो पार्कर रॉबिन्स होता है, जो हुड होता है, वो हुड के जितना पावरफुल बनने का डिसाइड करती है और उसके कपड़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो पावर्स गेन करती है, तो वहां से वो मैजिक वाली लड़की को मिलके उसके जरिए अपने सूट को अपग्रेड करती है। तो रिली विलियम्स की जो माँ होती है वो उसको अपने उसके डैड का कार दिखाती है, जो कि उसके डैड ने उसके लिए कार छोड़ के गई थी। वो उसके कार के पार्ट्स को निकाल के उसको रिपेयर और थोड़ा सा अपग्रेड करके अपने लिए नया सूट बनाती है। और नए सूट बनाने में उसके फ्रेंड्स और वो जो मैजिक करने वाली जो लड़की होती है वो उसकी हेल्प कर रही होती है। तो यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे करके उसका नया सूट बना लेते हैं एंड उसके अंदर में यूज कर लेते हैं मैजिक, जो कि मैजिक होता है डार्क मैजिक, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज केस में भी दिखाया गया था और वांडा विजन में भी दिखाया गया था और कुछ परसेंट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखाया गया था। वही वाला मैजिक यहाँ पर मैं आयरन हार्ट के सूट को चार्ज करने के लिए और उसको अनलिमिटेड पावर सोर्स देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अपने सूट को अपग्रेड कर लेती है और जाती है पार्कर रॉबिन्स को डिफेक्ट करने के लिए। वहां पर पड़ा होता है जो, और जो से इसकी बहुत ज्यादा घमासान फाइट होती है, बहुत ही ज्यादा घमासान फाइट। और उस घमासान फाइट में यहाँ पर मैं जो है जो की मदद करने की कोशिश कर रही थी रिली विलियम्स, और उसको बताते हैं कि उसका जो बॉडी है वो हैक हो चुका है और पार्कर रॉबिन्स के पास में उसका पूरा बॉडी का कंट्रोल है। तो वो उसके पार्कर रॉबिन्स के बॉडी से कंट्रोल हटाने के लिए उसकी मदद करती है जो, और जो को जो है उसको किक मारती है उसके मेन पॉइंट पे, और मेन पॉइंट पे किक मारने के बाद में उसको जो बॉडी के ऊपर से कंट्रोल हटवा देती है। उसके बॉडी पे वो गर्दन के पीछे एक टिक लगा देती है, एक मशीन, जिसकी मदद से जो है उसके बॉडी पे कंट्रोल उसका आ जाता है। उसके बाद पार्कर रॉबिन्स के पास में जाती है। पार्कर रॉबिन्स के उसके साथ में बहुत घमासान फाइट होती है और वो फाइट में पार्कर रॉबिन्स रिली विलियम्स के सूट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वहां पर वो अपना स्मार्ट दिमाग लगाती है, वहां पर में इल्यूजन क्रिएट करती है एआई की मदद से, और एआई की मदद से इल्यूजन क्रिएट करके वहां पर में पार्कर रॉबिन्स के ऊपर से हुड हटा देती है। और जैसे ही उससे हुड डिटैच हो जाता है यानी हट जाता है, वैसे ही पार्कर रॉबिन्स जो है कमजोर पड़ने लगा, और कमजोर पड़ने की वजह से वहां से रिली विलियम्स चली जाती है लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर जब वो नीचे लिफ्ट जाती है तो वहां पर में उसे पता चलता है कि वहां बैठा है मेफिस्टो, जो कि असली हुड का मालिक है। और वो वहां पर में रिली विलियम्स को ऑफर देता है कि यहाँ पर मैं रिली विलियम्स को मैं तुम्हारी जो फ्रेंड है वो मैं तुम्हें दिलवा दूं, बदले में तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो। तो यहाँ पर में वो रिली विलियम्स को मैनिपुलेट करके उसकी सिस्टर उसको वापस दिलवा देता है, जो कि उसकी एक्चुअली फ्रेंड होती है। और वहां पर में जो आयरन हार्ट का सीरीज है वो पूरा एंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मेफिस्टो का रेफरेंस दिखा दिया गया और मेफिस्टो का थोड़ा सा लास्ट में हमें रेफरेंस पता चलता है, कैमियो दिखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर में पता चलता है कि यहाँ पर में जो हुड था वो हुड को मेफिस्टो ने ही अपना हुड दिया था और उसको किस तरीके से यहाँ पर मेफिस्टो ने मैनिपुलेट करके उसको हुड दिया। और स्टार्टिंग से मेफिस्टो के टारगेट में रिली विलियम्स स्टार्टिंग से थी। जब रिली विलियम्स वहां पर में सूट बना रही थी, उसके लिए परफेक्ट एआई बना रही थी, से ही यहाँ पर में मेफिस्टो है वो रिली विलियम्स के ऊपर में नजर रखे हुए था और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर में नजर बनाए हुए रखा था। उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज की नीड है, वो सब कुछ मेफिस्टो पहले से ही जानता था। इसलिए उसने उसके एआई से वो चीजें बनवाई जो कभी बन नहीं सकती थी। उसने उसकी जो फ्रेंड थी वो फ्रेंड का एआई बनवा दिया मेफिस्टो ने अपने मैजिक के थ्रू, ताकि उसको उसकी आदत पड़ जाए और आदत पड़ने के बाद में वो जो है मेफिस्टो से डील कर ले, उसकी सिस्टर को मतलब जो फ्रेंड है वो फ्रेंड को वापस लाने के लिए डील करवा ले। और ऐसे करके जो है मेफिस्टो ने मैनिपुलेट करके आयरन हार्ट से उसकी विश डील करवा ली और उसकी जो सोल है वो आयरन हार्ट की सोल यानी रिली विलियम्स की सोल वो करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आने वाले सीजन में और आने वाले नेक्स्ट एमसीयू प्रोजेक्ट में रिली विलियम्स को आगे दिखाया जाएगा और मेफिस्टो को भी आगे दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर में सिटी के ऊपर में मेफिस्टो कंट्रोल करता है। तो आयरन हार्ट की जो सीरीज थी वो इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी, बहुत ही एवरेज सी सीरीज थी और 6 ही एपिसोड थे इसके और इससे ज्यादा एपिसोड नहीं थे इसके सूट के। तो आयरन हार्ट की सीरीज काफी ज्यादा एवरेज थी मेरे हिसाब से और मुझे बहुत एवरेज ही लगी। रिली विलियम्स के कैरेक्टर को एक सिंपैथी देने की कोशिश की गई है और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। मेफिस्टो को यहाँ पर में कोई सीरीज में कोई काम नहीं था, इसका असली काम था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। उसके बाद में वहां पर वांडा विजन की जो सीरीज आई थी उसके अंदर में मेफिस्टो का मेन काम था, लेकिन उसको वहां से हटा के इन लोगों ने आयरन हार्ट की सीरीज में डाल दिया, जो कि इलॉजिकल था और बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा था कोई किस्म का और बिल्कुल भी बेतुकी सीरीज है। जिसे अगर आप लोग अवॉइड करो या हेट दो तो भी ठीक ही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। बस ये सीरीज काफी ज्यादा वियर्ड थी और जो मिस मार्वल की सीरीज आई थी बस ये वैसे ही है। इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, एंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और रिली विलियम्स के जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर से आपको हिट होने लगेगा क्योंकि वो एक तरीके से आयरन हार्ट की लेगेसी को टच करने की कोशिश करती है। तो वो एक चीज फैंस के लिए बहुत ज्यादा हेटफुल वाली चीज हो जाती है कि आयरन हार्ट जो है वो आयरन मैन की लेगेसी को टच नहीं कर सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। शी नेवर टच आयरन मैन लेगेसी। तो वो अभी करप्ट हो चुकी है। इसकी जगह टोनी स्टार्क होता तो वो कभी भी डोरमामू से या मेफिस्टो से डील नहीं करता, लेकिन ये गद्दी ने डील कर लिया। गधी गई की गोचू। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।